वसुदेव जी ने झूठ बोला, झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला। पर वसुदेव जी को नरक का दृश्य नहीं देखना पड़ा। और स्वयं मूर्तिमंत धर्मराज युधिष्ठिर मूर्तिमंत धर्म है, उन्होंने झूठ बोला। झूठ भी पूरा नहीं, थोड़ा घुला मिला, आधा झूठ बोला। द्रोणाचार्य निरंतर कालाग्नि बन करके पांडवों की सेना को ऐसे जला रहे थे जैसे कालाग्नि सूखे वन को जलाते हैं। इतना बड़ा संहार भीष्म ने भी नहीं किया जितना भयंकर संहार द्रोणाचार्य ने किया। पांडवों के छक्के छूट गए। बोले दशों दिशाओं में मंडलाकार घूमता हुआ धनुष द्रोणाचार्य जी का दिखाई पड़ता, गुरु जी का। इस द्रोणाग्नि से हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर गुरु तो गुरु ही है, चेला तो चेला ही रहेगा। अर्जुन बोले हमारे गुरु जी जरूर हैं, लेकिन अब इनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। और ये जब तक रहेंगे तब तक विजय की संभावना ही नहीं है, विजय नहीं हो सकती। कैसा युग रहा होगा। द्रोणाचार्य जी कैसे मरेंगे ये बात उन्हीं से पूछने के लिए गए। भगवान बोले चलो पूछो गुरु जी से कि आप मरोगे कैसे, सो तो बताओ। आपने हमको विजय का आशीर्वाद तो दिया है, विजय तब होगी जब आप हटोगे। आप हटोगे तो है नहीं, बिना मरे हटोगे नहीं, तो मरोगे कैसे, सो बताओ। द्रोणाचार्य जी बोले, ठाकुर जी लेके गए, बोले ये कुछ पूछना चाहते हैं। द्रोणाचार्य जी बोले हमें पता क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। युधिष्ठिर ने कहा हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, पर भगवान की आज्ञा है, हमको निर्लज्ज की तरह पूछना पड़ रहा है कि हमारी विजय आपने कही है तो कैसे होगी, क्योंकि आप तो सामने खड़े हैं, आपकी मृत्यु कैसे होगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है, इंद्र महेंद्र में सामर्थ्य नहीं है जो हमको पराजित कर सके। इस सृष्टि में कोई नहीं है। हाँ, मैं धनुष की प्रत्यंचा उतार के नीचे धर दूं, अपनी ओर से युद्ध बंद कर दूं, तो तुम्हारी विजय संभव है। बोले आप कब धनुष की प्रत्यंचा उतारोगे? बोले देखो हमने जो कुछ अपने जीवन में क्रिया की है अपने प्यारे पुत्र अश्वत्थामा के लिए की है। जिस दिन मेरे कान में खबर आ जाएगी कि अश्वत्थामा मर गया, मैं धनुष की प्रत्यंचा उतार दूंगा, युद्ध से संन्यास ले लूंगा। भगवान ने भीमसेन को प्रेरित करके अश्वत्थामा नाम का हाथी युद्ध में मरवा दिया। और बड़ी जोर जोर से भीमसेन को तो सिखाया पढ़ाया था पहले, तो जोर जोर से गर्जना करके भीमसेन कहने लगे कि बड़े हर्ष की बात है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और सब सिखे पढ़े थे हरिवल्लभ जी, नगाड़े बजने लगे, शंख सहनाई बजने, ओ महाराज जोरदार जय जयकार। द्रोणाचार्य बोले अश्वत्थामा शिवांश है, रुद्रांश है, वो चिरजीवी है, मर नहीं सकता। तुम झूठा हो, तुम्हारी बात हम नहीं मानते। कैसे मानोगे? बोले मर तो गया, हम नहीं मान सकते। युधिष्ठिर कह दें तो मान जाऊंगा। युधिष्ठिर बोले झूठी बात मैं कैसे कहूं? भगवान बोले विजय चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ विजय तो चाहते हैं। तो तुमने देखा थोड़ी है कि हाथी मरा के अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पुत्र मरा। इतनी बात तो सत्य है कि नहीं कि अश्वत्थामा मरा। अब कोई हो मरा तो सही, हाँ, ये तो सही है। तो जितना सही है उतना तो बोलो।
तो युधिष्ठिर आए द्रोणाचार्य जी के पास और बोले, अश्वत्थामा हता। आगे बोले, नरोवा कुंजरः। अब मनुष्य है कि हाथी हम नहीं कह सकते, पर मरा। जैसी नरोवा कुंजरः कहा, भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया। भगवान का 5 जन्य शंख इतनी जोर का शब्द हुआ, ध्वनि हुई, पूरा ब्रह्मांड गूंज गया। उस ब्रह्मांड के गूंजने में ये कहां सुनाई पड़े कि नरोवा कुंजरः। तुरंत उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और आचमन प्राणायाम करके रथ पर बैठ करके ही समाधिस्थ हो गए। धृष्टद्युम्न ने जो अग्नि के कुंड से प्रकट था, धृष्टद्युम्न ने समाधि लगाए हुए द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। घटना तो घट गई। और धर्मराज युधिष्ठिर जब सदेह स्वर्ग गए तो उनको नरक में होके जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि रे हमको नरक क्यों? पापात्मा पुरुषों को नरक देखना पड़ता है, हमको नरक से होकर तुम क्यों ले जा रहे हो? बोले, आपने झूठ बोला अश्वत्थामा। जानते तो थे। देखो सत्य किसको कहते हैं जानते हैं? लिखने योग्य पंक्ति है, न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम। न तत् सत्यम, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल प्रविष्ट है। तो तुम्हारा सत्य तो था, पर उस सत्य में छल प्रविष्ट था। देखना पड़ेगा। पर वसुदेव जी के चरित्र में कहीं है कि वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोला, कंस से झूठ बोला, अब वसुदेव जी के पुण्य नष्ट भये हों और वसुदेव जी को नरक देखना पड़ा हो। आपने कहीं किसी पोथी पत्रा में, पुराण में पढ़ा? इसलिए वसुदेव जी ने झूठ बोला, यह कहना पाप है। सत्य का बोध हो जाए तो या तो वाणी मौन हो जाएगी, या फिर वाणी से कुछ प्रकट होगा तो केवल भगवान नाम प्रकट होगा और दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। वसुदेव जी को दोष का स्पर्श क्यों नहीं हुआ? अब सत्य का जो सत्य है, सत्य की जो योनि है, वो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, बाबा मोकू गोकुल भेज आओ और वहां ते यशोदा की लालिये ले आओ। तो जब सत्य का सत्य ही आज्ञा दे रहा है तो किस सत्य का पालन करना चाहिए? अपने छोटे मोटे कल्पित सत्य का पालन करना चाहिए कि सत्य के सत्य का भी जो सत्य है, सत्य का जो प्राण है, सत्य का जो मूल है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की बात माननी चाहिए। इसलिए भगवान की आज्ञा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक यह निवेदन कर रहे हैं, भीमसेन को नरक नहीं देखना पड़ा, जबकि साफ झूठ बोल रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, उनको नरक नहीं देखना, युधिष्ठिर को देखना पड़ा। क्यों? भीमसेन कहते हम झूठ सत्य जानते नहीं, हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। वैसे भी पहलवान लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। यद्यपि भीमसेन ऐसे पहलवान नहीं जिनमें दिमाग कम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम है वो, ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो कहते कृष्ण ने जो कह दिया वो मान लो, दिमाग क्यों लगाते हो? तो भगवान की आज्ञा भीमसेन ने अक्षरशः मानी, उनको पाप नहीं लगा।
ऐसे ही युधिष्ठिर अक्षर सा बात मान लेते और कह देते, बिल्कुल हाथी भी नहीं मरता तो भी कह देते कि भगवान ने कहा था जाओ द्रोणाचार्य जी से कह दो अश्वत्थामा मारा गया, और जाके कह देते तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन न तो पूरी भगवान की बात मानी, न अपनी निष्ठा पर ही दृढ़ रहे, थोड़ी सी चतुराई दिखा दी। भैया चतुराई है नहीं, चतुराई ही तो हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। बड़े कहें वहां में बुद्धि मत लगाओ, जैसी कह रहे हैं वे वैसी मान लो, बस काम बन गया। इसलिए वसुदेव जी को सत्य के त्याग का दोष नहीं लगा, क्योंकि सत्य का त्याग नहीं है, वो सत्य का आदर है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।